भयानक भूतों की कहानियाँ। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण मान सिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने करवाया था। राजा माधव सिंह उस समय अकबर की सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ अलवर जिले में स्थित एक शानदार किला है जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्प कला का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान जी आदि के बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर भी विद्यमान हैं। इस किले में कुल 5 द्वार हैं और साथ साथ एक मुख्य दीवार है। इस किले में दृढ़ और मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया है जो अति प्राचीन काल से अपनी यथास्थिति में पड़े हुए हैं। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की टीम मौजूद रहती है। पुरातत्व विभाग द्वारा सूर्यास्त के बाद इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के रुकने की मनाही है। कहा जाता है कि भानगढ़ के राजा चतर सिंह की एक अत्यंत सुंदर बेटी थी जिसका नाम राजकुमारी रत्नावली था। वह राजस्थान का गहना थी। रत्नावली का एक सौतेला भाई था जिसका नाम अजब सिंह था। रत्नावली अपने सौतेले भाई अजब सिंह से बहुत छोटी थी। राज्य की जनता रत्नावली को बहुत पसंद करती थी जबकि उसके सौतेले भाई अजब सिंह को जनता नापसंद करती थी। राजकुमारी की सुंदरता और उसके मनमोहक रमणीय स्वभाव के किस्से दूर दूर तक फैल गए थे और उससे शादी के कई प्रस्ताव आए थे। एक तांत्रिक पुजारी जो काले जादू में पारंगत था को उससे प्यार हो गया, लेकिन यह जानते हुए कि वह सुंदर राजकुमारी उससे शादी करने को हरगिज राजी नहीं होगी, उसने उस पर एक जादू डालने की कोशिश की। राजकुमारी की नौकरानी को गांव में उसके लिए इत्र खरीदते हुए देखकर उसने उस पर एक जादू कर दिया ताकि राजकुमारी रत्नावली को उससे प्यार हो जाए। रत्नावली को इसका पता चल गया और उसने इत्र की बोतल फेंक दी। वह बोतल पत्थर के एक बोल्डर में बदल गई। बोल्डर जाकर के तांत्रिक से टकरा गया। तांत्रिक भारी बोल्डर के नीचे कुचलकर मर गया, लेकिन मरने से पहले उसने राजकुमारी, उसके परिवार और पूरे गांव को शाप दिया। अगले वर्ष भानगढ़ और अजबगढ़ की सेनाओं के बीच एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई जिसमें राजकुमारी रत्नावली और उसकी अधिकांश सेना की मृत्यु हो गई। तांत्रिक के अभिशाप के कारण गांव या किले में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का अब पुनर्जन्म नहीं हो सकता है। इसे हमेशा के लिए उजाड़ दिया गया और भूतों का उसमें वास हो गया। यदि कोई ग्रामीण छत बनाने की कोशिश करता है तो वह छत रहस्यमय तरीके से ढह जाती है। आइए एक और कहानी सुनते हैं। कहा जाता है कि गुरु बालूनाथ नामक एक साधु थे जिस पहाड़ी के ऊपर राजा भगवंत सिंह ने किले का निर्माण करवाया था। किले को वहां बनाने के लिए उनकी एकमात्र शर्त यह थी कि इससे उनके आवास पर छाया नहीं पड़नी चाहिए। इस शर्त को अजब सिंह को छोड़कर सभी ने माना। अजब सिंह ने उस किले में स्तंभ जोड़े थे जो तपस्वी के घर पर छाया डालते थे। नाराज साधु के श्राप के कारण किला और आसपास का गांव बर्बाद हो गए। किला उजड़ गया। एक छोटी
पत्थर की कुटिया, जिसे तांत्रिकों की चटरी के रूप में जाना जाता है, आज भी किले की ओर देखती है, किले से दिखाई देती है। सुनते हैं एक भूत की कहानी। राजस्थान के जैसलमेर में एक गांव में कोई नहीं रहता। घरों, मंदिरों आदि के वीरान खंडहर आज भी लगभग 200 साल पहले की एक भीषण रात की याद दिला रहे हैं। उस रात गांव के सभी लोग कुलधरा भाग गए थे। यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। जैसलमेर के सलीम सिंह के दीवान को उसकी दुष्प्रवृत्ति यानी कि दुराचारी स्वभाव के लिए जाना जाता है। एक दिन उसने घोषणा की थी कि वह ग्राम प्रधान की बेटी से शादी करना चाहते हैं। उन्होंने कुलधारा के ग्रामीणों से यह भी कह दिया कि अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो वह उन पर भारी कर लगाएंगे। इसे रोकने के लिए ग्रामीण सिर्फ एक रात में गांव छोड़कर भाग गए। वास्तव में कोई नहीं जानता कि वे इसके बाद कहां बसे थे। हालांकि ऐसा करने से पहले उन्होंने साफ दिया कि कोई भी कुलधरा में कभी नहीं रह सकेगा। तब से आज तक गांव छोड़ दिया गया है और कोई भी वास्तव में वहां रात में नहीं रह पाता है। कोई भी वहां रात में नहीं रह सकता है। दिल्ली की पैरानॉर्मल सोसाइटी की एक टीम ने एक बार यह पता लगाने का फैसला किया कि क्या यह जगह वास्तव में हॉन्टेड है, यानी कि प्रेत बाधित है, यानी कि उसमें भूत रहते हैं। उन्होंने रात में कुलधरा में करीब 12 घंटे बिताए। अपने उपकरणों के साथ उन्होंने गांव में असामान्य गतिविधि की जांच की। उनमें से कई लोगों ने महसूस किया कि जब कोई आसपास नहीं था तब किसी ने उनका कंधा थपथपाया। कुछ आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो चैनल को और दबाइए बेल का यानी कि घंटे वाला निशान, ताकि आपको मिलते रहें आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस। थैंक यू।